नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना मफादात और जहदकारों की ख्वाहिशात के मुताबिक मुश्तरका एजेंडा होगा। कांग्रेस, तेलुगुदेशम, सीपीआई और जनसेना पार्टी कायदीन का आज़म। केसीआर और मेरी जायदादों की बरसरे खिदमत जज के जरिए तहकीकात कराई जाए। केसीआर को रेवंत रेड्डी का चैलेंज। धावे सियासी साजिश का हिस्सा। आईटी और ईडी के धावों पर कांग्रेस कायदीन बौखलाहट का शिकार। रेवंत रेड्डी जेल जाने के लिए बेकरार, जगदीश्वर रेड्डी का रद्देअमल। अवाम में शऊर बेदारी के लिए गश्ती पोलिंग मराकिज पर तमसीली राय दही। वीवीपैट शहर पहुंच चुके हैं। 8 अक्टूबर को कतई फहरिस्त की इजराई। वारिसनगर पैरामाउंट कॉलोनी में सरके की संगीन वारदात। 15 तोले सोने के जेवरात, नगद रकम और दूसरे सामान का सरका। और किले गोलकुंडे की दीवार से छलांग लगाकर कम उम्र आशिक जोड़े का इक़दाम खुदकुशी। घर वालों की नाराजगी पर इंतहाई इक़दाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस, तेलुगुदेशम, सीपीआई और जनसेना पार्टी के मुश्तरका एजेंडे को जल्द क़तईयत दी जाएगी। शहर के एक होटल में मुश्तरका एजेंडे के मसवदे पर कांग्रेस सदर उत्तम कुमार रेड्डी, तेलुगुदेशम के रियासती सदर एल रमना, सीपीआई के सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी और जनसेना पार्टी के सरबराह कोदंडराम ने तबादले ख्याल किया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर के खिलाफ रियासत में जो इत्तेहाद तैयार हो रहा है उसका मुश्तरका एजेंडा होगा। हर पार्टी का ताहम अलग मंशूर रहेगा। मुश्तरका एजेंडे रियासती अवाम की ख्वाहिशात और जहदकारों के ख्वाबों को नजर में रखते हुए तैयार किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि असेंबली नशिस्तों की तकसीम के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने अंदरूनी फहरिस्त भी जारी नहीं की। इससे जुड़ी खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। सीपीआई के सी वेंकट रेड्डी और तेलुगुदेशम के एल रमना ने कहा कि ये इत्तेहाद बनकर रहेगा और इत्तेहादी हुकूमत कायम की जाएगी। जनसेना पार्टी के सरबराह कोदंडा रेड्डी ने कहा कि 2 अक्टूबर तक मुश्तरका एजेंडे को क़तईयत दी जाएगी। उनका कहना था कि किसी भी इत्तेहाद की क़ियादत नहीं होती है, मुश्तरका सोच रखने वाले एक होकर काम करेंगे। कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने केसीआर को चैलेंज किया है कि 2001 से अब तक उनकी जायदाद और केसीआर की जायदादों की बरसरे खिदमत जज के जरिए तहकीकात के लिए आगे आए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स के धावों के बाद हफ्ते के दिन मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बरसरे खिदमत जज की तहकीकात के बाद यह पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन बदउनवान है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 24 घंटे के अंदर केसीआर अगर चैलेंज कबूल नहीं करेंगे तो ये समझा जाएगा कि वो बदउनवान हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर उनको अंडमान निकोबार की जेल में भी डाला जाएगा तब भी वो केसीआर की बदउनवानियों को मंजर आम पर लाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर, रेड्डी और विमला तबके के दरमियान निफाक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि इंतखाबात से पहले उन्हें 4 महीने तक जेल में रखने की मोदी और केसीआर की साजिश के तहत ये दावे किए गए। उन्होंने बाज़ मीडिया पर भी तनकीद करते हुए कहा कि गैर महसूब असासों के तौर पर तशहीर की गई। उन्होंने बताया कि 2009 और 2014 के इंतखाबी हलफनामों में साफ तौर पर उनके असासों का जिक्र मौजूद है। उधर वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस कायदीन को आईटी और ईडी के धावे नया मौजू मिल गए हैं, जिससे कांग्रेस कायदीन बगलें बजा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कारगुजार वजीर ने कहा कि इस तरह के धावों से सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कांग्रेस कायदीन इन धावों के जरिए सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कारगुजार वजीर ने बताया कि रेवंत रेड्डी ने अगर कोई गलती नहीं की है तो वो जेल नहीं जाएंगे। उनका कहना था कि कांग्रेस कामयाबी हासिल करने की ताकत नहीं रखती, इसलिए इस तरह की ड्रामेबाजियां कर रही है।
उनका कहना था कि मौजूदा ओहदेदार नए नहीं हैं, ये ओहदेदार कांग्रेस के दौर में भी काम कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को अपना मुहासिबा करते हुए इस तरह की निचली सियासत से गुरेज करना चाहिए। हैदराबाद के इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट से मुतालिक अवामी शऊर बेदारी के लिए 100 ईवीएम फराहम करने की मरकजी इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अवामी शऊर बेदारी के लिए 300 मोबाइल वैन तैयार की गई हैं, जिसमें ईवीएम और वीवीपैट को रखा जाएगा। शहर के मुख्तलिफ जोन्स में तमसीली रायदही के जरिए अवाम में शऊर बेदार किया जाएगा। शहर में इस्तेमाल होने वाले वीवीपैट्स हैदराबाद पहुंच चुके हैं। ईवीएम की जांच का काम 4 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 5 अक्टूबर से वीवीपैट की जांच का काम मुकम्मल होने के बाद ईवीएम को वीवीपैट से मरबूत करके इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक मुताल्लिक़ा मुकामात पर रवाना किया जाएगा। 25 तारीख तक मौसूल दरखास्तों की यकसुई के लिए तेजी से काम जारी है। 8 अक्टूबर को ख़त-ए फ़हरिस्त जारी की जाएगी। तेलंगाना में बदकमा त्यौहार के लिए 30 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। महकमे सयाहत व तहजीबी सकाफत के सेक्रेटरी बी वेंकटेशम ने बताया कि 13 था 19 अक्टूबर तक बदकमा त्यौहार मनाया जाएगा। हर जिले को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। बदकमा त्यौहार में IAS और IPS ओहदेदार अपनी अहलिया के साथ शिरकत करेंगे। उनका कहना था कि आलमी सतह पर बदकमा त्यौहार को उजागर किया जा रहा है। 25 ममालिक से 75 नुमाइंदे इस त्यौहार में शिरकत करेंगे। हाईटेक्स में 1000 नाबीना खवातीन बदकमा खेलेंगी। शिल्पारामा में फ्लावर फेस्टिवल मुनक्किद होगा। 50 बैरूनी ममालिक में बदकमा त्यौहार का इनेकाद अमल में आएगा। बदकमा त्यौहार का प्रोग्राम ब्रह्मणी कुमारी तंजीम के तहत मुनक्किद किया जा रहा है। संगारेड्डी में टीआरएस के लीडर और निगरान वजीर हरीश राव की रैली के दौरान आतिशबाजी की वजह से अफरा तफरी देखी गई। जराये के मुताबिक हरीश राव मुकामी उम्मीदवार सी प्रभाकर की हिमायत में मुनक्किदा बाइक रैली में शिरकत के लिए पहुंचे थे। अचानक वहां पर आतिशबाजी हुई, लेकिन आतिशबाजी की चिंगारियों ने कई गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से अफरा तफरी फैल गई। पार्टी के कारकुन बाइक से उतर कर भागने लगे। हरीश राव को सिक्योरिटी अमले ने अपने घेरे में ले लिया और उन्हें बहिफाजत वहां से निकाला गया। कांग्रेस इंतखाबी मुहिम कमेटी के सदर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल 4-5 दिन के अंदर जारी किया जाएगा। गांधी भवन में इंतखाबी मुहिम कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दीगर अरकान बिलखुसूस विजय शांति ने भी शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि पार्टी में शामिल होने के लिए इनकलाबी शायर गदर से दरखास्त की गई है। उन्होंने कहा कि सवाल करने वालों के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई कर रही है, इससे कांग्रेस पार्टी खौफजदा नहीं होगी। इंतखाबी मुहिम के दौरान बाद जलसों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मदऊ किया जाएगा। एक सवाल पर उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों का ऐलान कब करना है और इंतखाबी मुहिम किस तरह चलाना है, कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह जानती है। इस मौके पर DK अरुणा और विजय शांति ने कहा कि आने वाली जंग की तैयारियां की जा रही हैं और कांग्रेस इसमें कामयाब होगी। साबिक रुकन असम्बली संपत कुमार ने कहा कि इंतखामी कार्रवाई के तहत रेवंत रेड्डी के मकानात पर धावे किए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के मकान पर धावे से पहले ही 2 पुलिस ओहदेदारों ने KCR से मुलाकात की थी और ये खबर अंग्रेजी अखबार में शाया हुई है। इसमें कितनी सच्चाई है उसे सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि TRS कायदीन की भगवान भी मुखालिफत करेंगे। उनका कहना था कि KCR के खात्मे तक उनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। जनसेना पार्टी के सरबराह कोदंडराम ने कहा कि हर तबके के अफराद की ख्वाहिशात को मंशूर में शामिल किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने बताया कि 30 सितंबर को महबूब नगर में जलसा होगा। इस जलसे में लोकदल के लीडर कुलजीत सिंह शिरकत करेंगे। 1 अक्टूबर को करीमनगर में जहदकारों की धूमधाम का प्रोग्राम मुनक्किद होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि BJP के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। TJS सिर्फ जहदकारों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए काम करेगी। उनका कहना था कि KCR की आमिराना हुकूमत का खात्मा होना चाहिए। हैदराबाद के यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने 3 तलाक ऑर्डिनेंस को गैर दस्तूरी और शरीयत में मदाखलत करार देते हुए ऑर्डिनेंस से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया।
दारुस्सलाम में मुनक्किदा एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत की नाकामियों को छुपाने और दीगर अहम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया। इस ऑर्डिनेंस से मुस्लिम ख्वातीन के साथ शदीद नाइंसाफी होगी और इस ऑर्डिनेंस में कई खामियां पाई जाती हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह नहीं कहा था कि 3 तलाक गैर दस्तूरी है, सिर्फ आला अदालत ने इसे कलादुम कर दिया था। इस जलसे में 3 तलाक ऑर्डिनेंस के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की गई। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने ऑर्डिनेंस की मजम्मत करते हुए इसे गैर मुनसिफाना करार दिया। दूसरे उलमा और मशाइखीन ने भी जलसे से खिताब किया। सुप्रीम कोर्ट ने महज ये कहा कि हम इसको सेट असाइड करते हैं। मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम दुनिया के मायानाज कानूनदानों में उनका शुमार होता है। हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम जूरिस्प्रूडेंस के बहुत बड़े काबिल तरीन जूरिस्ट हैं, मगर कम से कम वजीर आजम आप पढ़ लेते कि कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा। आपके ऑर्डिनेंस में आप कहते हैं। हम क्यों इसकी मुखालिफत करते हैं? इसलिए मुखालिफत करते हैं कि एक तो ये हमारी शरीयत में मदाखलत है, दूसरा आपका ये ऑर्डिनेंस हिंदुस्तान के आईन, हिंदुस्तान के संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। ये ऑर्डिनेंस मुस्लिम खवातीन के खिलाफ है। ये ऑर्डिनेंस मुस्लिम खवातीन से इंसाफ के बजाय नाइंसाफी करेगा। ये हिंदुस्तान के आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ क्यों है? इसलिए कि हिंदुस्तान के आईन में मसावात, राइट टू इक्वालिटी है, और हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है राइट टू इक्वालिटी, सब बराबर है। अब अगर इस ऑर्डिनेंस को एक मुसलमान मर्द के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और कोर्ट उसकी गलती को मानता है और सजा देता है तो उसको 3 साल की सजा, और अगर कोई गैर मुस्लिम होगा जिसको दूसरा कानून है, उस कानून का इस्तेमाल होगा तो कोर्ट उसको 1 साल की सजा। क्यों आप मुसलमानों को 3 साल की सजा और गैर मुस्लिम को 1 साल की सजा? ये नफरत क्यों? ये नाइंसाफी क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? मिस्टर मोदी बताओ हमको आप। हां, हम जानते हैं कि आपके गुजरात के दौरे इख्तिदार में कई मासूम लोग जेल में थे, जिसमें हैदराबाद के भी बच्चे थे, वो तमाम बरी हो गए। मगर ये कानून डिस्क्रिमिनेटरी है। ये ऑर्डिनेंस राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, हिंदुस्तान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती केस में साफ तौर पर कहा गया कि दस्तूर के, संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ जो कानून बनेगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने गलती की। दूसरा, ये क्यों मुस्लिम औरतों के खिलाफ है? बाज हमारी बहनें हैं जिनको गलत बावर किया गया, वो बड़ी खुश हो रहे हैं। अब आप बताइए कि बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी औरत को कोर्ट में जाकर साबित करना पड़ेगा कि ये शख्स जो मेरा शौहर था, इसने मुझे 3 मर्तबा तलाक कहा। अब जब वो हमारी बहन कोर्ट में जाएगी, उस घर के कौन से लोग आकर उसकी ताईद में खड़े होंगे? कोई नहीं खड़ा होगा, कोई नहीं खड़ा होगा। हिंदुस्तान में चाहे किसी भी मजहब का घर हो, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 95-98% तमाम घराने ऐसे हैं कि अगर औरत की बात आएगी तो पूरा घर उसके खिलाफ खड़ा हो जाता। यह हकीकत है। अब कौन उस औरत की ताईद में खड़ा होगा कि कोर्ट में? जो मैंने बात पार्लियामेंट में कही थी, आज फिर कह रहा हूं, इस मुल्क में कानून अगर बनना है तो उन औरतों के लिए बनना है जो शादीशुदा हैं, अपने शौहरों के साथ नहीं है। इस मुल्क में 24 लाख ऐसी खवातीन हैं जो शादीशुदा हैं, अपने शौहरों के साथ नहीं है, जिसमें 22 लाख
نان مسلم ہیں، ہماری ہندو بہنیں ہیں، جس میں ہماری ایک بھابھی بھی ہے. نہیں صحیح ہے آپ کو نہیں، سنیے ان کو بھی تو انصاف ملنا. اور انہوں نے تو کہہ دیا کہ جب وہ بلائیں گے ہم چلے جائیں گے. آپ بلاتے ہی نہیں. کیوں نہیں بلاتے آپ؟ کیا ان کے اچھے دن کیوں نہیں آتے آپ کے پاس؟ اچھے دن آنے چاہیے نا ان کے بھی. تو ڈیزرشن ایک بہت بڑا پرابلم ہے. قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے چنان گٹا اسمبلی حلقے کے سلالہ بارکس کا دورہ کیا. مقامی مجلسی ذمہ داران، سلالہ بارکس کی معزز شخصیتوں، مختلف عرب قبائل کے نمائندوں اور مقامی عوام نے اکبر اویسی کا پرجوش اور روایتی استقبال کیا. قائد مجلس نے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی سماعت کی. عوام کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی. دارالسلام کوآپریٹو بینک کا جنرل باڈی کا سالانہ اجلاس ہفتے کو منعقد ہوا. چیئرمین بینک محمد عبدالقیوم نے صدارت کی. اجلاس میں وائس چیئرمین حسین الجعفری، ڈائریکٹرز مولانا سید اکبر نظام الدین حسینی، برہان الدین اویسی، ایس اے حسین انور، مولانا سید ظہیر الدین علی صوفی، محمود راشد اور سی او میر سعادت علی اکبر نے شرکت کی. ذمہ داروں نے سال 2000 کے بارے میں تفصیلی طور پر رپورٹ پیش کی اور تمام تفصیلات سے واقف کروایا. مجلس کے جنرل سیکرٹری و امیدوار حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے یاقوت پورہ بڑا بازار، رن بازار ڈویژن کے مختلف علاقہ جات کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جائزہ لیا. احمد پاشا قادری نے اپنے زائد از 3 گھنٹے طویل دورے میں گھر گھر جا کر مکینوں سے بات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے. مقامی عوام نے پاشا قادری کا والہانہ استقبال کیا اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. اویسی ہاسپٹل میں ورلڈ ہارٹ ڈے کا انعقاد عمل میں آیا. اس موقع پر دواخانے کے چیف کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر سدھارتھ راؤ نے بتایا کہ ہیلتھی ہارٹ کے لیے روزمرہ کے کھانے پینے کی اشیاء میں چربی پیدا کرنے والی اشیاء کو ترک کرنا چاہیے. انہوں نے بتایا کہ ایک صحت مند دل کے لیے ضروری ہے کہ وہ باضابطہ لائف اسٹائل میں تبدیلی لانی چاہیے. انہوں نے بتایا کہ اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کی طرف سے ہیلتھی ہارٹ کے لیے ایک پروگرام بنایا گیا جس کی روح سے سگریٹ نوشی ترک کرنا، غذا، ترکاریوں اور پھلوں کا زیادہ استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی. گوشت کھانے سے زیادہ محتاط رہنے کے علاوہ روزانہ فزیکل ایکسرسائز کرنا، چہل قدمی کرنا ضروری ہے. ڈے میں 4 چیز جو آپ کو کرنا ہے، یہ 4 چیز میں بتا رہا ہوں ہیلدی ہارٹ کے لیے. ایک تو ہے کہ جو ہے اسموکنگ اوائڈ کرنا ہے. دوسرا ہے ہمارا جو ڈائٹ ہے فوڈ ہے، فوڈ میں جو ہے فروٹس ویجیٹیبلس زیادہ کھانا ہے اور میٹ پروڈکٹس جیسے ریڈ میٹ اور مانساہاری فوڈ وہ کم کرنا ہے. اور تیسرا جو ہے ڈیلی ریگولر ایکسرسائز کرنا ہے. چوتھا جو ہے الکوہل کنزمپشن کم کرنا ہے. دیٹ ول کریٹ اے اویئرنیس پروگرام فار اے ہیلدی ہارٹ. تھینک یو آل. عثمانیہ یونیورسٹی کے دلت طلباء کے وفد نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی اور انہیں اپنے مسائل سے واقف کروایا. مجلس کے دلت ونگ کے ذمہ دار شرد چمار بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. اس موقع پر کیمپس میں ہونے والے دلت طلباء کے پروگرام کی پوسٹر کی بھی اجرائی بیرسٹر اویسی نے انجام دی. بہادر پورے کے مجلس امیدوار معظم خان نے فلک نما ڈویژن کے علاقے سرفراز جنگ کالونی، انجن بولی اور مدینہ کالونی کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے عوام سے فردن ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے. معظم خان نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے اپنے حلقے میں برقی، بلدنی اور آبرسانی کے علاوہ ڈرینیج کے کئی ترقیاتی کاموں کو انجام دے کر عوام کو راحت پہنچائی ہے.
नामपल्ली के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराद ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने इलाके की मुख्तलिफ होटल्स में मजलिस के चाय के कप तकसीम किए। बाद में जाफर हुसैन मेराद ने रेडल्स डिवीजन का भी तफसीली दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की। कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान के गोलकुंडा टोली चौकी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अवाम से मुलाकात की। मकामी अवाम ने कौसर मोहिउद्दीन का जगह जगह इस्तकबाल किया और शाल पोशी की। इंतखाबात से कबल कई गुमनाम व अवाम की जानिब से मुस्तरद करदा चेहरे भी अवाम की खिदमत के दावों के साथ नमूदार होते हैं। रियासत की अहम अपोजिशन जमात कांग्रेस जो इख्तिदार की अहम दावेदार है, इस वक्त अपोजिशन के इत्तेहाद के बैनर तले इंतखाबी मैदान में उतरने महाकुटुंबी की तैयारी कर रही है। गो के इस बैनर को फिलवक्त कोई पकड़ने वाला नहीं, लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो साल के 12 महीने अवाम के दरमियान रहती है, उसके खिलाफ कागजी उम्मीदवार को उतारने की तैयारी की जा रही है। एक अखबार के एडिटर जो माजी में हैदराबाद की पार्लियामानी नशिस्त से मजलिस के खिलाफ तेलुगुदेशम के टिकट पर मुकाबला करते हुए धूल चाट चुके हैं, अब वो खुद इंतखाबात में दोबारा मुकाबला करने की हिम्मत तो नहीं रखते, लेकिन उन्होंने मजलिस के गढ़ समझे जाने वाले हलकों से कागजी उम्मीदवारों को खड़े करने सदर रियासती कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी और कांग्रेस के दूसरे कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, अब्दुल्ला सुहेल को लेकर साबिक रुकन कौंसिल के फर्जन अली मस्कती के मकान पहुंचे। उन्हें यकीन दिलाया कि कांग्रेस, तेलुगुदेशम, सीपीआई, जन समिति वगैरह उनकी तायद करेंगे। मजलिस से अपने माजी की शिकस्त का इंतखाम लेने के लिए ये एडिटर इस हद तक मगलूब हो चुके हैं कि उन्हें मिल्लत व कौम की तक परवाह नहीं रही। हालांकि मिल्लत फंड के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल करने वाले उसका हिस्सा मुल्क के सामने पेश करने की सकत तक नहीं रखते। ज़राए के मुताबिक अली मस्कती को हल्का असेंबली याकूतपुरा और एक मतरूका व मुस्तरद कॉरपोरेटर को चारमीनार से उम्मीदवार बनाने की वो तरकीब दे रहे हैं। इंतखाबात से कबल तक मिल्लत व कौम के ऐसे कई सौदागर अवाम के दरमियान आते रहेंगे, लेकिन यह एक हकीकत है कि हजार कागजी चेहरे एक असली चेहरे को पेश नहीं कर सकते। अजान इंटरनेशनल स्कूल टोली चौकी में ज़ेर तालीम तलबा की सलामती पर तशवीश का इजहार करते हुए स्टूडेंट के वालिद ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त पेश करते हुए अदालत से दरख्वास्त की कि वो हुकूमत के महकमे तालीम को इस बात की हिदायत दें कि वो स्कूल का इंतजामिया अपने हाथ में लें। राहुल कॉलोनी हैदराबाद के साकिन इस दरख्वास्त गुजार ने अजान इंटरनेशनल स्कूल के इंतजामिया पर अदम एतमाद का इजहार किया। दरख्वास्त में जुमा 14 सितंबर को एक कम सी लड़की के साथ पेश आए इसमत रेजी वाक़े का भी हवाला दिया गया। दरख्वास्त में प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे तालीम, कमिश्नर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे दाखिला के अलावा स्कूल के सदरनशीन, प्रिंसिपल व करस्पॉन्डेंट को मुद्दई बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि इस स्कूल में 2000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल में तलबा की सलामती व तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतज़ामात नहीं है। 14 सितंबर के वाक़े के बाद 15 सितंबर से स्कूल को बंद भी रखा गया था। बच्चों के इम्तहानात अक्टूबर के महीने में मुकर्रर हैं, ऐसे में बच्चों के लिए इम्तहानात की तैयारी भी मुश्किल है। अदालत ने इस दरख्वास्त की आइंदा समाअत पीर को मुकर्रर की है। रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की तरफ से बेरोजगार नौजवानों को खर्चात की जल्द इजराई का तयक़ुन दिया गया है। सदरनशीन कॉरपोरेशन अकबर हुसैन की क़यादत में बोर्ड के अहदेदारों का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें बेरोजगार नौजवानों को खर्चात की फराहमी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अकबर हुसैन ने बताया कि 2 दिन में बाज़ दरख्वास्तों की यकसुई की जाएगी और दूसरी दरख्वास्तों की यकसुई के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। सजा की तकमील के बाद जेल से रिहा हो चुके अफराद की बाज़ाबात कार्य के लिए रियासती महकमे जेल की तरफ से जॉब मेला मुनक़्क़िद किया गया। चंचलगौड़ा जेल में मुनक़्क़िदा इस मेले में रिहाई और सजा मुकम्मल कर चुके तकरीबन 250 अफराद ने शिरकत की। इस जॉब मेले में HDFC, बिग सी, VHR सीट्स, करवी, G4 सिक्योरिटी के अलावा दूसरी कंपनियों ने हिस्सा लिया। महकमे जेल के IG नरसिम्हा ने बताया कि जेल से रिहाई पाने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका है और वो भी अपनी ज़िंदगी को फिर से संवार सकते हैं। कई अफराद को तकर्रुनामे भी हवाले किए गए। ख़वातीन ने भी इस मेले से इस्तिफ़ादा किया। मलकपेटगंज के रूबरू कॉलेज और हॉस्पिटल से मुत्तसिल बार रेस्टोरेंट अवाम के लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है। मुकामी अवाम ने बताया कि कॉलेज से मुत्तसिल बार होने की वजह से तलबा पर बुरा असर पड़ सकता है। उधर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों के अटेंडर्स ने भी शिकायत की कि बार की तरफ से हॉस्पिटल आने वालों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया है।
मोहम्मद नगर खिले गोलकुंडे की दीवार से छलांग लगाकर एक कम उम्र जोड़े ने खुदकुशी करने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक शरद और सुषमा एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। शरद का ताल्लुक अक्सरियती फिरके से है, जबकि सुषमा ईसाई है। इन दोनों की शादी के लिए उनके वालिदैन राजी नहीं थे, जिस पर मोहब्बत में अंधे इस जोड़े ने खिले गोलकुंडे की एक दीवार से छलांग लगाकर अपनी जान देने की ठानी। मकामी अवाम ने उन्हें कोशिश करके बचाया और गोलकुंडा पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने दोनों पर खुदकुशी का मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। वारिस नगर की पैरामाउंट कॉलोनी में एक मकान में सरखे की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक घर के मकीन जुमेरात की रात अपने किसी रिश्तेदार के पास गए हुए थे। जुमे की रात घर लौटे तो देखा कि बाबू दाखिले का कुफल टूटा हुआ है और घर का साजो सामान भी खरा पड़ा है, जबकि अलमारी से 15 तोले सोने के जेवरात, 22 तोले चांदी के जेवरात और दूसरी अशिया के अलावा 35,000 रुपए नकद रकम और 2 मोबाइल फोन का सरखा कर लिया गया। इस वाक़े की बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में इत्तला दी गई, लेकिन 1 घंटे के बाद 2 पुलिस कांस्टेबल मकान पहुंचे और वो तफसीलात नोट करके चले गए। पुलिस की क्लूज टीम न पहुंचने पर मकान के मालिक ने रात के 11:30 बजे मुताल्लिक़ा डीसीपी AR श्रीनिवास को इत्तला दी। इसके बाद पुलिस की क्लूज टीम और दूसरे मुकाम वाक़या पहुंचे। इस वाक़े के सारिकों की दीदा दिलेरी का आलम यह है कि उन्होंने मकान पर वार्निंग तहरीर करके उसके नीचे AK लिख दिया। आजमपुरे के इलाके में इक़दाम कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक फिरोज नामी एक शख्स ने फलकनुमा करने वाले ऑटो ड्राइवर मूसा खां को अपने पास बुलाकर उनकी पेट पर तेज धारी वाली शय से हमला करके जख्मी कर दिया। मुकामी अफराद ने फौरी हरकत में आते हुए फिरोज को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। शुबा किया जा रहा है कि हमलावर शख्स फिरोज नशे की हालत में है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। फिरोज गिरफ्तार हो चुका है, जबकि जख्मी शख्स को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना मफादात और जहदकारों की ख्वाहिशात के मुताबिक मुश्तरका एजेंडा होगा। कांग्रेस, तेलुगु देशम, CPI और जनसेना पार्टी कायदीन का अज़्म। KCR और मेरी जायदादों की बरसरे खिदमत जज के जरिए तहकीकात कराई जाए। KCR को रेवंत रेड्डी का चैलेंज, धावे सियासी साजिश का हिस्सा। IT और ED के धावों पर कांग्रेस कायदीन बौखलाहट का शिकार। रेवंत रेड्डी जेल जाने के लिए बेकरार, जगदीश्वर रेड्डी का रद्देअमल। अवाम में शऊर बेदारी के लिए गश्ती पोलिंग मराकिज पर तमसीली राय दही। वीवीपैट शहर पहुंच चुके हैं। 8 अक्टूबर को कतई फहरिस्त की इजराई। वारिसनगर पैरामाउंट कॉलोनी में सरके की संगीन वारदात। 15 तोले सोने के जेवरात, नकद रकम और दूसरे सामान का सरका। और किले गोलकुंडे की दीवार से छलांग लगाकर कम उम्र आशिक जोड़े का इक़दाम खुदकुशी। घर वालों की नाराजगी पर इंतहाई इक़दाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।